हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1.18। एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, तो यहाँ पे गॉस लॉ सिंपल अप्लाई कर देते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁶ पुट कर देंगे इसमें, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। सोल्व कर देते हैं इसे। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.19। एक पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of 10 centimeter radius center on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? अच्छा, तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई तो चार्ज पे खाली डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम रेडियस को डबल भी कर दे तो फ्लक्स पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। Clearly phi is independent of the radius, therefore flux will not change. और बी पार्ट कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो फाई हमें दे रखा है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। कूलम, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.21। ये कहता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर है, has a spherical charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. तो स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² होता है, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4πr²।
एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इसमें शायद कैलकुलेशन एरर है। और बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। तो यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर देंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमें ए पार्ट से मिल गई, उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितनी आ गई वैल्यू? 21.3 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.20। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन यूनिफॉर्म चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb and points totally inward. What is the net charge on the sphere? Okay, ठीक है जी। अब सिंपली KQ/R² अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इनवर्ड की तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा मस्ट बी एन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर यूज़ करना है 20 सेंटीमीटर। मैंने गलती से इसमें आर की वैल्यू 10⁻⁻1 मीटर ले लिया वो रेडियस से, लेकिन इसमें जो आर की वैल्यू यूज़ होगी वो 20 सेंटीमीटर यूज़ होगी, ठीक है। और चार्ज कैसा होगा? मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज।